तो आज हम बात करेंगे 2026 की फिल्म रंगोली के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछती है। एक बेहतर भविष्य की चाह में आखिर हम क्या-क्या दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए, परिवार, सामाजिक वर्ग और अपनेपन की इस दिल छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के इन शब्दों से। उनके अपने बेटे सत्या के लिए बस एक ही उम्मीद है कि उसकी जिंदगी उनसे बेहतर हो। यही एक इरादा, यही एक सपना पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो कहानी हमें सबसे पहले ले चलती है सत्या की दुनिया में, और यहीं से एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला खेल एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बन जाता है। सोचिए, एक लोकल ग्राउंड है, क्रिकेट का एक आम सा मैच चल रहा है। सत्या और उसके दोस्त अपनी ही दुनिया में मगन है। सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पर दोस्ती है, अपनापन है और वो बेफिक्री है जो सिर्फ बचपन में होती है। लेकिन ये साधारण सा खेल ज्यादा देर साधारण नहीं रहता। जल्द ही ये एक टर्फ वॉर में, मतलब इलाके की लड़ाई में बदल जाता है। और बात इतनी बढ़ जाती है, हाथापाई से लेके सीधा पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। और नतीजा, पूरे परिवार को सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। और इसी एक घटना के बाद सत्या के पिता एक नतीजे पर पहुंचते हैं। उनके हिसाब से असली जड़ सत्या का माहौल और उसके दोस्त हैं। उनको लगता है कि ये जो बुरी संगत है ना, यही सत्या का भविष्य बिगाड़ रही है। और बस यहीं से वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबकी जिंदगी बदल देता है। तो अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां हम देखते हैं कि उस एक सपने को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 2 लाख रुपए सिर्फ सत्या के एडमिशन की प्रोसेस शुरू करने के लिए उसके पिता इतना बड़ा कर्ज उठाते हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। और ये बलिदान देखे कितने बड़े हैं। पिता कर्ज में और गहरे डूब जाते हैं। माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में सफाई का काम करने लगती है। और जो बात सबसे ज्यादा दिल तोड़ती है वो ये कि सत्या की बहन अपनी शादी के लिए जोड़े हुए गहने तक अपने भाई की पढ़ाई के लिए दे देती है। अब सवाल ये है कि ये सारा त्याग, ये सारी कुर्बानी किस लिए? सिर्फ एक महंगे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए। उनके लिए ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक अलग सोशल क्लास, एक कामयाब जिंदगी का टिकट था। और बस यहां से सत्या की जिंदगी 180 डिग्री घूम जाती है। वो एक ऐसी नई दुनिया में कदम रखता है जो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ही अनजान है। यहां पर ना दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था सरकारी स्कूल जहां अपनापन था, कम्युनिटी थी, हिंदी बोली जाती थी। और दूसरी तरफ है ये प्राइवेट स्कूल जहां सब कुछ एक्सक्लूसिव है, सब इंग्लिश में बात करते हैं और सत्या बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। और इसी नई दुनिया में उसकी मुलाकात होती है गौतम से, जो उसे देखते ही एक लेबल दे देता है। ब्रो, ये लोकल है। बस ये एक शब्द लोकल पूरे स्कूल में सत्या की पहचान बन जाता है और उसे हर पल नीचा दिखाता है। और ये संघर्ष सिर्फ सोशल नहीं है, पढ़ाई में भी है। एक सीन है जहां वो बायोलॉजी के एक सवाल का जवाब हिंदी में दे देता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। यहीं पर उसे यह एहसास बुरी तरह चुभता है कि वो इस दुनिया में कहीं भी फिट नहीं होता। और ये सवाल बिल्कुल सही है। सोचिए, जब माहौल ही आपके खिलाफ हो, जब आपको लगे कि आप यहाँ के हो ही नहीं, तो कोई कैसे लड़े, कैसे खुद को साबित करे? और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सत्या पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाता है। आप देखिए, उस पर चौतरफा दबाव था। एक तरफ परिवार के कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ गौतम की लगातार बुलियिंग, पढ़ाई का स्ट्रगल और इन सबसे ऊपर अपनी खुद की पहचान खोने का डर। ये सब मिलकर उसे एक बड़े टकराव की ओर धकेल रहा था। और हद तो तब हो जाती है जब गौतम एक लड़की का नाम बाथरूम की दीवार पर लिखकर उसका पूरा इल्जाम सत्या पर मढ़ देता है। जाहिर है, बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है और सत्या के पिता को फौरन स्कूल बुलाया जाता है। और वो जो सीन है वो वाकई बहुत दर्दनाक है, जहां सत्या के पिता को अपने बेटे के लिए प्रिंसिपल से गिड़गिड़ाना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। एक पिता के लिए शायद इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। एक कल्चरल इवेंट होता है। गौतम के साथ सत्या की आखिरी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मामला फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इस बार सत्या के पिता एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदलकर रख देता है। इस बार गांधी गिड़गिड़ाते नहीं हैं। वो एकदम सीधे और मजबूती से कहते हैं, टीसी दे दीजिए मैडम, मैं से ले जाऊंगा। इस एक लाइन में उस पिता का टूटा हुआ सपना भी है और एक नई समझ भी। वो जान चुके हैं कि ये रास्ता उनके बेटे के लिए है ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है सत्या की घर वापसी की यात्रा और इस पूरे सफर से सीखे गए सबसे जरूरी सबक की।
फिल्म में एक दूसरा किरदार गांधी को ये बहुत बहुत पावरफुल बात कहता है, और यही शायद पूरी कहानी का निचोड़ है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा में अपने बेटे को एक ऐसी जगह डाल दिया था जहां वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। और फिल्म का जो आखिरी सीन है, सत्या अपने पुराने स्कूल लौटता है और उसके दोस्त, वो दोस्त जिन्हें उसे छोड़ना पड़ा था, वो उसे देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं, उसे घेर लेते हैं, और सत्या के चेहरे पर जो असली खुशी, जो अपनेपन का सुकून दिखता है, वो सब कुछ कह देता है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सत्या का अपने पुराने स्कूल लौटना एक हार थी या फिर उसकी असली जीत? असल में सफलता है क्या वो जो समाज हमें बताता है, या वो जहां हमें सच्ची खुशी और अपनापन महसूस होता है? सोचने वाली बात है।